दमिश्क का एक जाहिद व आबिद शख्स जो राह तरीकत में अकेला चल पड़ा और फिर बिल आखिर शैतान का चेला बन बैठा। वो शख्स जिसने हजारों के मजमे को खुली आंखों से फरिश्ते दिखा दिए। वो शख्स कि जिसके जिस्म से दो पार नेजा आर पार कर दिया गया, लेकिन वो बदबख्त मरा नहीं। वो शख्स जो कि एक आज़ाद करदा गुलाम था, मगर इसके मौजू ने उम्मत मुस्लिमा में ईमान का बहरान पैदा कर दिया। उम्मत मुस्लिमा का एक ऐसा फितना कि जिस पर बड़े बड़े उलमाए कराम को किताबें लिखनी पड़ी कि बाद के ज़माने के लोग इस शैतान को कहीं इसके मौजूदात की वजह से कोई नबी या पैगंबर न समझ बैठें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उर्दू दुनिया की एक और मुनफरिद इल्मी और मालूमाती वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। इस शख्स का नाम और दीगर तफसीलात बताने से पहले हम आप सब दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब फरमाएं। यह बनु उमैया का दौरे हुकूमत था। अब्दुल मलिक बिन मरवान का आलम इस्लाम पर राज था। उम्मत मुस्लिमा में अमन कायम हो चुका था। दमिश्क इन दिनों मुसलमानों का दारुल हुकूमत हुआ करता था और ज़्यादातर मुसलमान मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ आकर आबाद हो गए थे। इन्हीं लोगों में एक शख्स अबू जलास अब्दी कुरैशी भी था। अबू जलास का एक ख़ास गुलाम था जिसका नाम था हारिस बिन अब्दुल रहमान बिन सईद बिन मुतनब्बी दमिश्की। हारिस एक निहायत परहेजगार और इबादत गुजार शख्स था और अबू जलास ने इसकी परहेजगारी देखते हुए इसे आज़ाद कर दिया। हारिस ने अबू जलास से रुखसत ली और दमिश्क शहर ही में एक किराए के मकान में रहने लगा। हारिस नमाज रोज़े का सख्त पाबंद था। पंजगाना नमाज के अलावा दिन रात इबादत में मगन रहता। तहज्जुद, इशराक और अवाबीन के नवाफिल इसका मामूल थे। अक्सर वो रोज़े की हालत में होता, जो कि एक रोटी इसकी दिन भर की खुराक थी। हारिस कम बोलता, कम खाता और कम सोता था। फिर न जाने इसके दिल में क्या आई कि बगैर किसी शेख के इसने जिक्र अस्कार और वज़ाइफ करने शुरू कर दिए। शाम की सरजमीन हमेशा से अब्दालों का मस्कन रही है, लेकिन हारिस किसी शेख के पास बैत ना हुआ। दोस्तों, रूहानियत और तरीक़त एक साइंस है। इसके हसूल के लिए किसी मुर्शद का होना बेहद ज़रूरी है। राह तरीक़त या रूहानियत के रास्ते ख़तरनाक हैं। इन रास्तों पर शयातीन घाट लगाए बैठे होते हैं। वो सालिक जो बग़ैर किसी शेख या पीर व मुर्शद के इन ख़तरनाक रास्तों पर चलने की कोशिश करता है, ये शयातीन ऐसे सालिक को मुख्तलिफ तरीक़ों से उचक लेते हैं। कहीं कोई गैबी आवाज़ बनकर, तो कभी किसी बुजुर्ग की शक्ल में, हत्ता कि कभी तो खुदा या नबी का रूप धार कर ये शयातीन सालिक को मुख्तलिफ लालच देते हैं। बस जैसे ही कोई सालिक इनके किसी लालच में आया, इसकी दुनिया और आखिरत बर्बाद हो गई। हारिस दमिश्की के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ। हारिस ने बगैर किसी पीरो मुर्शद के चिल्ला कशी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में इसके साथ अजीबो गरीब वाक़यात पेश आने लग पड़े। कभी वो महसूस करता कि वो किसी तख्त पर बैठा हुआ है, कभी वो अपने आप को आसमान में उड़ता महसूस करता, कभी इसे आसमान पर मुख्तलिफ रंग नजर आते। एक मर्तबा वो मसल्ले पर बैठा था कि इसे महसूस हुआ कि घर के मरकजी दरवाजे पर इसका वालिद इसे आवाज़ दे रहा है। हारिस ने बाहर जाकर देखा तो वहाँ कोई न था। हारिस ने बिल आखिर ये सब मामलात एक ख़त की सूरत में अपने बाप को लिख भेजे। अब इसका बाप कोई आलिम दीन या शेख तो था नहीं। वो इन अजीबो गरीब मामलात को खुदा की तरफ से इशारे समझ बैठा। इसने हारिस को जवाब में लिखा कि तू ठीक जा रहा है, और बस वो इस गैबी आवाज़ पर लब्बैक कह दे और इस आवाज़ की हर बात माने। दोस्तों, क्या हारिस का बगैर किसी पीरो मुर्शद के राह तरीक़त पर चलने का फ़ैसला ठीक था या गलत? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह फरमाइएगा। हारिस ने शैतान की पैरवी शुरू कर दी और फिर एक के बाद एक शैतानी अलूम और शैतानी मौज़े हारिस की दस्तरस में आते चले गए। हारिस के शोबदों के चर्चे दमिश्क से निकलकर दीगर इलाकों में जा पहुँचे। कोई इसे वली समझता तो कोई अब्दाल। एक दिन हारिस ने दमिश्क में ऐलान करवा दिया कि वो दमिश्क के मज़ाफ़ात में लोगों को फरिश्तों की एक फ़ौज दिखाएगा। ये खबर लोगों में आग की तरह फैल गई। वक्त मुकर्ररा पर हज़ारों का एक मजमा दमिश्क के मज़ाफ़ात में इकट्ठा हो गया। हारिस एक तख्त पर बैठा हुआ था। इसने ऐलान किया कि तमाम लोग अपनी आंखें बंद कर लें। चुनाचे पूरे मजमे ने अपनी आंखें बंद कर लीं।
हारिस ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ा और फिर लोगों को अपनी आंखें खोलने का हुक्म दिया। जैसे ही लोगों ने अपनी आंखें खोली, इन सब के मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए। इस मजमे के सामने हसीन व जमील फरिश्तों की एक फौज घोड़ों पर सवार एक सिमत को जा रही थी। अहले दमिश्क ने यह मंजर कई मिनट तक अपनी दोनों आंखों से बहोशो हवास देखा। फिर हारिस ने इन सब को आंखें एक बार फिर बंद करने को कहा। अब की बार जब अहले दमिश्क ने आंखें खोली तो फरिश्तों की वो फौज गायब हो चुकी थी। इस शोबदे का क्या देखना था कि लोग कतार दर कतार हारिस के कदमों में जा गिरे। हारिस की करामतों और खारिक आदात व अफ़आल की शोहरत अब दमिश्क से निकलकर मिस्र और इराक तक जा पहुंची। लोग हारिस से दुआएं करवाने लगे। हारिस को नजर न्याज चढ़ने लगी। गर्ज ये कि हारिस के पास दौलत की रेल फेल हो गई और शोहरत इसके घर की बांदी बन गई। हारिस से कालीशान महल में रहने लगा और रोजाना हजारों मुरीदैन से मुलाकात इसका मामूल बन गई। फिर एक दिन इस गैबी आवाज ने हारिस से कहा कि हम तुझे मनसब नबूवत बख्शते हैं। ये सुनकर हारिस के पैरों से जमीन निकल गई। इसने सोचा ये कैसे मुमकिन है, मगर वो गैबी आवाज रोज हारिस को आकर यही कहती कि तू अल्लाह का नबी है। हत्ता कि हारिस को भी इस बात का यकीन हो गया, मगर लोगों के सामने वो नबी होने का दावा करने से हिचकिचाता रहा। फिर एक रोज एक शख्स कासिम बिन बुखीरा ने हारिस से रूहानियत में इसका मनसब दरियाफ्त किया। कासिम ने हारिस से सवाल किया कि वो वली है, गौस है, कुतब है या अब्दाल। इस पर हारिस ने जवाब दिया कि ये तमाम मनसब तो वो जिसे चाहे अता कर दे, वो खुद तो अल्लाह का नबी है। ये जवाब सुनकर कासिम भड़क उठा। इसने हारिस पर लान तान की और जाकर हारिस की शिकायत खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान को कर दी। अब्दुल मलिक बिन मरवान पहले ही हारिस के फितने से आगाह था। इसने सिपाहियों को भेजा कि वो हारिस को गिरफ्तार कर लें, मगर हारिस पर मुसल्लत शयातीन ने हारिस को पहले ही से गिरफ्तारी के मुतल्लिक आगाह कर दिया। हारिस अपने कुछ मुरीदैन के साथ बैतुल मक़दस की तरफ भाग निकला। हारिस ने बैतुल मक़दस में भी आकर लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। यहाँ इसका शैतानी कारोबार दमिश्क से भी ज्यादा चल पड़ा। बैतुल मक़दस में भी एक शख्स के सामने हारिस नबूवत का दावा कर बैठा। ये शख्स भी कासिम दमिश्की की तरह हारिस की बातों में न आया। खलीफा इन दिनों बैतुल मक़दस के दौरे पर था। चुनाचे इस शख्स जिसका नाम बसरी था, इसने खलीफा को जाकर हारिस के मुतल्लिक आगाह किया। खलीफा ने एक बार फिर हारिस को गिरफ्तार करने के लिए सिपाही बसरी के साथ रवाना किए। अब की बार हारिस भागा नहीं बल्कि अपने घर में छुप गया। इसके मुरीदैन ने सिपाहियों से कहा कि हारिस को अल्लाह ने अपने पास उठा लिया है, मगर तलाश के बाद बिलाखिर हारिस पकड़ा गया। हारिस को जंजीरें और बेड़ियां डाली गईं, मगर हारिस ने कुछ पढ़ा तो वो तमाम जंजीरें और बेड़ियां टूट कर नीचे जमीन पर जा गिरी। हारिस को मुतअद्दिद बार जंजीरों में जकड़ा गया, मगर हर बार वो कुछ पढ़ता और तमाम जंजीरें टूट जाती। ये सब देखकर सिपाहियों के ईमान भी लड़खड़ाने लगे। खैर, हारिस को ऐसी ही हालत में कोतवाल के पास ले जाया गया। रात बीत चुकी थी, चुनाचे हारिस को हवालात में बंद कर दिया गया। मगर जैसे ही हारिस को हवालात में डाला गया, वो थोड़ी देर बाद हवालात से बाहर बैठा नजर आया। हवालात पर बंद कुंडी और उस पर लगा बंद ताला मौजूद था, मगर हारिस बाहर बैठा था। ये मश्क भी कई मर्तबा दोहराई गई, मगर हर बार हारिस बंद हवालात से बाहर आ जाता। दोस्तों, क्या ऐसे शोबदे आजकल के दौर में मुमकिन हैं? क्या आप में से किसी ने कभी कोई ऐसा हैरान कुन शोबदा या मौजा देखा है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आप बीती से ज़रूर आगाह फरमाइएगा। हारिस को अगली सुबह खलीफा के सामने पेश किया गया। खलीफा ने हारिस का मुकम्मल मुकदमा सुना और बिलाखिर हारिस दमिश्की को मौत की सज़ा सुनाई गई। हारिस ने सज़ा सुनी तो खलीफा को धमकी दी, इसकी मौत से उम्मत में एक बहुत बड़ा फितना बर्पा हो जाएगा, मगर खलीफा ने हारिस की एक न सुनी। अगले रोज हारिस को एक बहुत बड़े मैदान में लाया गया। मैदान के अतराफ लोगों की एक बड़ी तादाद से भरे पड़े थे। खलीफा, काजी, मुफ्ती आजम और दीगर अमायदीन शहर भी मैदान में पहुंच गए। खलीफा ने जल्लाद को इशारा किया तो इसने भारी भरकम नेजा हारिस के सीने के आर पार कर दिया, मगर हारिस अपनी जगह से हिला तक नहीं। जल्लाद ने नेजा वापस खींचा और एक बार फिर हारिस के आर पार कर दिया, मगर एक बार फिर हारिस सलामत खड़ा शैतानी अंदाज में मुस्कुरा रहा था। हारिस के मुरीदैन ने यह सब देखा तो बुलंद आवाज में कहा
کہ نبی پر ہتھیار اثر نہیں کرتے۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں مفتی اعظم نے خلیفہ کے کان میں کچھ کہا۔ خلیفہ نے جلاد کو حکم دیا کہ بسم اللہ پڑھ کر نیزہ مارے۔ جلاد نے حکم کی تکمیل کی۔ اس دفعہ بسم اللہ کی برکت سے جیسے ہی نیزہ حارث کے جسم میں پیوست ہوا تو اس نے ایک دلخراش چیخ ماری۔ خون کا ایک فوارہ اس کے جسم سے چھوٹا اور یہ کذاب وہیں ڈھیر ہو گیا۔ دوستو، حارث تو مر گیا، مگر یہ بدبخت کذاب کئی مسلمانوں کو ایمان کی دولت سے محروم کر گیا۔ بقول امام ابن تیمیہ کے، حارث کے تمام معجزے اصل میں اس کے دوست شیاطین کا جادو تھا۔ حارث سفلی علم کا ماہر تھا اور وہ نظر بندی کے ذریعے لوگوں پر اپنا رعب جماتا تھا۔ ایک بار پھر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جانے والا دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و رسوا ہوتا ہے، خواہ وہ شخص کتنا ہی بڑا شعبدے باز کیوں نہ ہو۔